जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, ये है करवा चौथ का स्पेशल ब्लॉग है। और आज ना हमारे पति देव सुबह सुबह से कहाँ हमको लेकर के जा रहे हैं। हम बहुत ही खुश हैं और खुशी का ना तो आज कुछ ठिकाना नहीं है। हम बोल रहे हैं कहाँ लेकर के जा रहे हो यार, कुछ तो बताओ। कह रहे हैं चलो तुमको घुमा करके लाते हैं। और कहाँ ये हमको घुमाने लेकर के आए हैं तो अभी आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, ये ले आए हैं हमको रजनीखंड। तो कह रहे हैं चलो पहले चलते हैं मकान में। और यहीं रजनीखंड से ना हमने 2-3 साड़ी भी यानी शॉपिंग कर लिया है। अपने लिए नहीं लिए हैं, हमको ना किसी को देना है। और इस समय ना आप लोग तो जानते हैं कि मकान में पेंट वाला काम चल रहा है। पेंट अच्छे से हो गया है और इस समय ना बहुत ही सुंदर माँ भगवती का भवन लग रहा है। और ये देखिए, हमारे चांद देव को भी देख लीजिए। वो चांद देव तो 8:30 बजे निकलेंगे, लेकिन ये चांद देव ना सुबह से ही दर्शन दे रहे हैं हमको। और यहाँ पर ना बाहर की लॉबी में ना जो भैया जी रहते थे ना, वो गमले वगैरह यहाँ पर बहुत रखे रहते थे, तो काले काले ना धब्बे नीचे पड़ गए थे। तो इसीलिए ना यहाँ दोबारा मशीन से यानी सफाई करवा रहे हैं पत्थर की। और ये है दूसरा मंजिल, अब चल रहे हैं तीसरी मंजिल में, तो वहाँ भी मशीन चल रही है, काफ़ी साफ़ हो गया है। और पत्थर ना इसीलिए बेकार रहता है, इसीलिए ना सब लोग अब टाइल्स लगवाते हैं। इसीलिए जो अभी हॉल बनवाया है ना, उसमें हम लोगों ने टाइल्स ही करवाया है। वैसे इनका कहना है कि पत्थर मजबूत बहुत रहता है, आप कितना भी कुछ भी पटको कभी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ भी हम 15-20 मिनट रुक गए हैं। और कल से ना हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन माँ भगवती की कृपा है कि कुछ थोड़ा सा आराम लग रहा है। तो यहाँ के बाद ना पूरे मकान में पेंट हो गया है, तो अब अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं अंदर के हॉल में जहाँ पर माँ भगवती की कीर्तन हुई थी। तो ये हमारे पति देव का घुमाना आज हमको, देखिए व्रत में किस तरह घुमाए हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमको ना वहाँ की तैयारी करना है। मेहंदी तोड़ करके कल ही रख लिए थे। मेहंदी यानी मिक्सर पीसना है, फिर सर में लगाना। इतनी भी शॉपिंग की है ना, अपने लिए नहीं किए हैं, सब देने के लिए हमने साड़ियाँ लिया है। क्योंकि 2-3 जगह ना हमको देना है साड़ियाँ। पति देव के साथ ना जब भी मार्केट निकलो ना तो इनको बहुत ही जल्दी रहती है। इनको ना ऑफिस जाना है, तो थोड़ी बहुत ना मीठा ले लेते हैं, इसके बाद ही चलते हैं। तो लगाते हैं सर में मेहंदी। और मीना ने तो रात में ही मेहंदी लगा लिया था अपने हाथों में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो लगा लेंगे। तो हम आ गए हैं रजनीखंड के मार्केट में। यहाँ से ले लेते हैं मीठा और फल भी ले लेते हैं। और इसके बाद आ गए हैं घर। तो आते ही ना हमने रख दिया था खीर पकने के लिए। तो यहाँ पर खीर भी हमारी पक गई। इसमें डाल देते हैं शक्कर और स्लो आंच में रख देते हैं और अच्छे से पक जाए। और इसके बाद यहाँ पर हमने सुबह ही भिगो दिया था, चने की दाल है, उड़द की दाल है, थोड़ी सी इसमें चावल भी डाल दिए थे। और ये देखिए, कल से तोड़ी हुई हमारी मेहंदी भी रखी हुई। तो पहले हम मेहंदी को पीस लेते हैं। और अभी हम सोच रहे हैं मेहंदी ना लगा करके बैठें, क्योंकि मेहंदी लगाने में ना पूरा 1-2 घंटे हमको बैठना पड़ेगा। और काफ़ी दिमाग में बातें आ रही कि हमको आज चावल के लड्डू भी बनाना है, ये दाल भी पीसना है। तो दाल तो मीना कह रहे हैं कि हम सिल में पीस देंगे, लेकिन हम मेहंदी तो इसमें मिक्सर में ही पीस लेते हैं। मिक्सर में पीस लो ना तो सही रहता है, एकदम से महीन पीस जाती है और बालों में ना फंसती भी नहीं है। नहीं, ये मेहंदी लगाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपने बाल भी बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, सिल्की एकदम से हो जाते हैं। लेकिन जब धुलने में बहुत टाइम लगता है, धुलने के बाद ना ये मेहंदी बिल्कुल निकलती ही नहीं बालों से। तो मेहंदी अभी नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ पीस करके रखते हैं। सूख गई थी ना, इसीलिए इसमें थोड़ी सी पानी डाल करके ही पीसेंगे। और इसके बाद ना मेहंदी पीस करके लगा लेते हैं। आज ना हमारे थोड़ी थोड़ी सर में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से ना लगातार हम घूम ही रहे हैं। अभी हमारी गौ माता की रोटी भी रखी, तो सुबह ना हमने बनाया था सब्जी चावल रोटी, क्योंकि पति देव को ना आज करना था पारण, यानी मंगलवार का व्रत के बाद ना तो आज उनका पारण होता। तो सुबह 5 ही बजे बना करके पहले उनको खिला दिए हैं, तभी ये हमको ले गए थे घुमाने। क्या बस थोड़ी बहुत शॉपिंग, वही पूजा पाठ का सामान जो लेना था वही सब ले लिए। तो जल्दी पीस करके पहले लगाते हैं सर में। दिया को भी लगाना जा रहे थे पीसने, आपने आवाज़ दे दी चले हैं। सो गाइस, यहाँ पर ना सासू माँ भी कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हम लोगों के लिए लाई हैं। देखिए करवा में एक ये है ग्रीन कलर में, और ऑर्गेंजा में है, बहुत ही सुंदर है। और एक ये है ग्रीन में, यानी दोनों देवरानी जेठानी के लिए यहाँ पर साड़ियाँ हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये भी ऑर्गेंजा में ही है। चूड़ी का पैसा लग जाए। हाँ, चूड़ी कंगन के लिए पैसा भी मिल रहा है यहाँ पर। तो अब इतनी जल्दी चूड़ी कंगन कहाँ आ पाएगा, जो है उसी को सब पहन लिया जाएगा, बहुत चूड़ी कंगन। और ये कल हमारे लिए रुचि ने भिजवाया है साड़ी, लेकिन अब लड़की का तो हमको पहनना नहीं, हम इतना मना कर रहे थे फिर भी नहीं मानी। बहुत ही सुंदर है ये भी। तो इसके बदले ना आज हम ये वाली साड़ी ले आए हैं। हमने कहा उसका तो हमको पहनना है, दीदी बोली इतने प्यार से तुमको भेजी है तो पहनना। तो हम रुचि के लिए भी ऐसी साड़ी आज ले आए हैं। कैसी लग रही है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है। और एक साड़ी ये ले आए हैं लक्ष्मी की मम्मी के लिए,
क्योंकि दीपावली में ना उनको जाना है गांव, तो ये साड़ी उनको दे देंगे। ये भी उनकी बहुत ही सुंदर हल्की एकदम से साड़ी, शिफॉन कपड़ा है। पूजा पाठ की तैयारी तो चल रही है, यानी पकवान जो भी हमको बनाना है, इसके साथ साथ ना आज साड़ियों की भी शॉपिंग चल रही है यहाँ पर। तो जल्दी ये शॉपिंग पैक करके रखते हैं। अभी तो ये साड़ी हम लोग नहीं पहनेंगे आज, क्योंकि अभी तो इनमें फाल पीको हुआ नहीं है, और मतलब कभी ना कभी पूजा पाठ में पहन लेंगे। जल्दी मेहंदी लगाने के बाद ना करते हैं यहाँ की धुलाई, साफ़ सफाई वाले अपने काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं जो हमारे यहाँ बनते हैं, यानी फरे। क्योंकि फरे बनाने में ना टाइम लगता है, और टाइम ना 1:30 बज रहे हैं। सासू माँ से मना कर रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने पसंद की लाए हैं। हमारे सासू माँ की पसंद ना बहुत ही अच्छी है, अपने पसंद की ना बहुत सुंदर साड़ियाँ लाई, हमको तो बहुत पसंद है। मेहंदी पीसने ही जा रहे थे कि सासू माँ ने बुला लिया कि आओ शोभा साड़ी देख लो, और साड़ी ना बहुत ही सुंदर साड़ी सासू माँ इस बार लाई हैं। इसके बाद हमने सोचा पहले हम क्यों ना चावल के लड्डू ही बना करके रख लें, तो 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर देसी घी, और इसके बाद ये चावल का आटा डाल दिए हैं। थोड़ी सी चावल का आटा भूनने के बाद ना उसमें हमने पूरा मेवा भी कटा हुआ डाल दिए थे। बीच में शक्कर डालने के बाद थोड़ी सी इसमें डाल दिए हैं दूध, और दूध के बाद ना पूरा चावल को, यानी चावल के आटे को मिक्स कर लेते हैं। छोटे छोटे लड्डू बना करके रख लेते हैं, क्योंकि ये लड्डू ना मेन होता है। जब हम व्रत के बाद, यानी पूजा के बाद व्रत को तोड़ेंगे ना, तो यही लड्डू खा करके ही तोड़ेंगे। और आज भी हमारी कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो यहाँ पर हमारे लड्डू बन गए हैं। ये थोड़ी सी चावल का आटा रख लिए थे, क्योंकि वो चावल के आटे से ना हमको गोल गोल वहाँ पर बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम करेंगे पूजा। और वो छोटी छोटी गोलियां भी चावल की हमारे यहाँ बनाई जाती, 7-7 गोलियां। और यहाँ पर मालिन दीदी की लड़की आ गई थी, वर्षा, तो हमारे मेहंदी लगा रही। वैसे कन्या के हाथ का शुभ होता है, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी लगा लेते हैं। और सर में भी हमने मेहंदी लगा रखा था, लेकिन 15-20 मिनट थोड़ी सी आराम किए हैं। इसके बाद लग गए हैं कामों में, तो आ गए थे छत में। हमने कहा यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो जितने गमले हैं इनको किनारे कर देते हैं। और मीना अंदर के हॉल में लगी हुई, हमने झाड़ू तो लगा लिया है, बट वो पोछा लगा रही हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी ना मिल करके जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और वैसे भी ना बिल्कुल आज हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कैसे क्या करेंगे। और हमको ना भी सिर्फ चाय की लगन रहती, ऐसा लगता था कि चाय मिल जाए, कुछ मिले या ना मिले। तो यहाँ पर धुलाई भी हो गई है, और नहाने के बाद हम आ गए थे फिर से किचन में। तो दाल भी हमारी पीसी हुई थी, काफ़ी फरे हमने छोटे छोटे वाले बना लिया है। और हम ना वैसे पानी वाले फरे बनाते, जैसे पानी रख दिए, पानी में थोड़ी सी देर डाल दिए, उसमें तेल है और नमक है, और इसमें डाल दिए थे हल्दी। अच्छे से हमारा पानी बॉयल होने लगा था, तो अपने फरे भी डाल देते हैं। फरे अच्छे से पक जाएंगे तभी इनको निकालेंगे, मेन इनका पकना ही होता है। और हमारे फरे भी पक करके तैयार हो गए थे, तो जल्दी हम रेडी होते हैं। और हमको क्या पहनना है शाम के पूजा के समय, तो यहाँ पर हमने चूड़ा निकाल लिया, चूड़ियाँ निकाल लिया है, सेट मिला लिया है, और साड़ी भी निकाल लिए हैं। तो जल्दी हम पहनते हैं, कुछ जेवर वगैरह भी पहन लेते हैं। हम रेडी हो गए हैं, चूड़ी कंगना सब पहन लिए हैं, और मीना पहुंच गई है छत में, यानी पूजा पाठ की पूरी तैयारी हो गई है। बस तेल ले जाना बाकी है। आप लोग कहोगे फिर हम क्या बोल रहे हैं, तेल, यानी आज के दिन ना हमारे यहाँ ना तेल का भी दिया जलता है। जो करवा में रखते हैं ना, वो तेल का दिया जलता है, और जो मतलब चंद्रदेव को आरती करेंगे वो घी का दिया रहेगा। तो चलते हैं। और ये साड़ी का ब्लाउज ये वाला नहीं है, यानी इसका ये ब्लाउज बन ही नहीं पाया है। देखिए, अगर हम लोग ना फॉल ना लगाना सीखे ना, तो हमारी साड़ी भी वही बुटीक में ही पड़ी रह जाती। इसीलिए फॉल लगा लेते हैं। तो चलिए, साड़ी तो मिल गई, और ऐसे ब्लाउज ना बनवा करके रख लो तो सही रहता है, किसी भी साड़ी में आप पहन सकते हो। तो बस बातें जल्दी नहीं करते हैं, पहुँचते हैं, क्योंकि 8 बज के कुछ मिनट में चंद्रदेव हमको दर्शन दे देंगे। तो इससे पहले हम पूजा शुरू कर लेंगे। बच्चा पार्टी सब पढ़ रहे हैं, ये यहाँ मनु पढ़ रहे हैं। पूरी साड़ी का लुक आप लोगों को दिखा दे। देखिए, बिल्कुल हल्की फुल्की वाली साड़ी है। और हमारे ना चंद्रदेव भी आ गए हैं, उनको ना नजला हुआ है, तो भाप ले रहे हैं। कह रहे हैं तुम जाओ अपना पहले पूजा पाठ करो, जो मेन चंद्रदेव हो पहले उनके दर्शन करो, फिर हमारे दर्शन करना। हमने कहा आप हमारे लिए आज के दिन आप भी हमारे लिए मेन ही हो। सासू माँ नीचे, कोई नीचे आ गए तो सासू माँ नीचे चली गई, पटाखे फूटने लगे। चलो जल्दी करते हैं तैयारी। आप लोगों को ना बैक कैमरे से अच्छे से दिखाते हैं। तो यहाँ तो पहले हम पूरा पूजा का सामान निकालते हैं। तो यहाँ पर थाली में हमने निकाल लिया है फूल, माला, गजरा और दूब, अक्षत है, चंदन है, और जितना भी पूजा पाठ का सामान होता है। मेन है अपने करवा और ये वाली सींग, और भोग लगाने के लिए ना फरे हैं, फल है, लड्डू है, चावल के लड्डू है, और कच्चा दूध भी रख लिए हैं, क्योंकि
चंद्रदेव को ना अर्घ देंगे तो हम लोगों के यहाँ ना 2 बार अर्घ दिया जाता है। एक पहले जैसे ही थोड़ी सी चंद्रदेव दिखेंगे तो हम लोग ना गंगा जल और जल का ही अर्घ देंगे, लास्ट में कच्चे दूध का अर्घ देंगे। तो देखिए आप लोग भी चंद्रदेव के दर्शन करिए, हम भी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दिखने लगे थे तो पूजा हमारी हो गई है। अब चलो करते हैं आरती, इसके बाद करते हैं प्रार्थना। तो आप लोग भी आरती में शामिल हो जाए। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने भी खूब अच्छे से पूजा किया हो। जहाँ पर ना हम लोग पूजा कर रहे थे ना, वहाँ से सही नहीं दिख रहे थे, तो हम और मीना ना बारी बारी से जीने में ऐसे करके ना अर्घ दे रहे हैं। और जो हवन किए ना उसका धुआं इतना तेज वाला आ रहा था। तो इस तरह चंद्रदेव के हम करते हैं दर्शन और करते हैं पूजा। हम तो कहेंगे हे चंद्रदेव भगवान, सभी को ऐसे ही पूजा, हम बहनों को, सभी सुहागनों को इसी तरह पूजा करवाइएगा। माँ भगवती सबको खुश रखे, खुशहाल रखिए। तो यही प्रार्थना अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन सबके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीना भी आरती करे और 2 बार हम लोग आरती भी करते हैं, 2 बार अर्घ भी देते हैं। तो बारी बारी करके हम देवरानी जेठानी दोनों लोग कर रहे हैं, क्योंकि सासू माँ भी ये वाला व्रत नहीं करती हैं, ना तो ना हमारी नंद रानी करती हैं, और हम ही दोनों लोग करते हैं। और अभी ना हमारे चंद्रदेव नीचे ही बैठे हुए, हम उनको भी बुला रहे हैं कि आप आ जाइए जल्दी। तो यार इतना शर्माते हैं वो, कभी भी नहीं आते हैं। जब इस तरह हम बुलाते हैं ना पूजा करने के लिए तो कभी नहीं आते हैं, और आते भी ना तो इतना शर्माते हैं, कभी भी कपड़े नहीं पहनेंगे। कह रहे हैं हम सिर्फ बनियानी बस डाले, हम नहीं आएंगे। हमने कहा आप सिर्फ बनियानी में ही आ जाइए। तो यहाँ पर करवा भी हम लोगों के यहाँ ना अदला बदला जाता है। हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता हो जैसे हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने करवा भी बदल लिया और इसके बाद प्रार्थना भी कर लिए, और अभी भी आवाज़ अपने पतिदेव को दे रहे हैं कि यार आ जाइए, थोड़ी से तो दर्शन दे दीजिए। वैसे सुबह से तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन ये टाइम कुछ ऐसा होता है ना कि अगर पतिदेव सामने आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और आ भी गए थे, देख भी लिए। इसके बाद सासू माँ का आशीर्वाद लेते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। और सासू माँ से ना इनके बेटे की शिकायत भी कर रहे हैं कि देखिए कभी नहीं आते हैं, और खुद तो लड्डू खा करके चले गए हैं, लेकिन हमको ना तो ज़रा सा लड्डू पेड़ा खिलाए हैं, ना तो पानी पिलाए हैं। तो इस तरह के हमारे पति देव हैं। कोई बात नहीं यार, जैसे ईश्वर माता रानी कराएंगी वैसे ही तो करना पड़ेगा। और हम इतने में हम खुश रहते हैं, क्योंकि संतोषम परम सुखम। तो सबकी मतलब सबका आशीर्वाद हमने दोनों देवरानी जेठानी ने ले लिया। इसके बाद इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। वैसे वो बहुत ही अच्छे हैं, बट कुछ ऐसा ना इतना शर्माते हैं कि पूछे नहीं। तो देखिए आप लोगों को भी यहाँ पर मिलवा रहे हैं। खाना तो बना करके हम रख ही गए थे, अपने आप इन्होंने खाना निकाल लिया और आराम से खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। हमने कहा यार आज के दिन तो थोड़ी सी इंतजार कर लिया करिए। तो करे हमको इतनी तेज़ वाली भूख लगी थी। तो यहाँ पर हम दोनों लोगों ने बना लिया है चाय, आराम से खाने जा रहे हैं फरे। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग भी आइए। और जितनी भी सुहागनें आज आप लोगों ने पूजा किया होगा, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ की। तो यहाँ पर आनंद से हम देवरानी जेठानी आराम से बैठ करके खा रहे हैं। वहाँ टीवी की इतनी तेज़ आवाज़ किए थे कि कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। इसके बाद ये जितना भी अपना जेवर वगैरह पहने हैं सब जा रहे हैं उतारने। और हमारे अंदर कुछ ऐसा ना, थोड़ी समय के लिए भी अगर ये जेवर पहन लेते हैं ना तो इतनी उलझन होने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर बोल।